हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना सोरेन बनी महिला बाल विकास समिति की सभापति। झारखंड में महिला सशक्तिकरण को मिलेगी नई दिशा। झारखंड विधानसभा में विधायक कल्पना सोरेन को महिला एवं बाल विकास समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। इस नई जिम्मेदारी के तहत वे महिला और बाल विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा कर रही हैं। शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक में भाजपा विधायक पूर्णिमा साहू दास, कांग्रेस विधायक निशात आलम और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई और उनके प्रभाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद कल्पना सोरेन ने ट्वीट करते हुए जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, बच्चों के पोषण से लेकर महिला सशक्तिकरण तक, आंगनबाड़ी में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारियां व्यापक हैं। कल्पना सोरेन ने यह भी कहा कि आगामी दिनों में महिला एवं बाल विकास समिति राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेगी ताकि योजनाओं के जमीनी असर को समझा जा सके। झारखंड सरकार की प्राथमिकता है हर नारी को सम्मान मिले, हर बच्चे को उज्जवल भविष्य मिले, हर जरूरतमंद को सहयोग मिले। महिला एवं बाल विकास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि योजनाएं सही तरीके से लागू हों और राज्य के हर जरूरतमंद तक उनका लाभ पहुंचे। भाजपा में नहीं लगा भाभी का दिल, करेंगी झामुमो में वापसी, बस गुरुजी के आशीर्वाद का है इंतजार। झारखंड की सियासत में फिर एक बार सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन चर्चा में है। सीता सोरेन वापस से अपने परिवार में लौटने की तैयारी कर रही है। गुरुजी से मुलाकात भी हुई है, जिसके बाद वापस अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी होने की संभावना बढ़ गई है। सूत्रों की माने तो जल्द ही सीता सोरेन झामुमो का दामन थाम सकती है। ठीक 10वें महीने भाजपा में रहने के बाद पार्टी को अलविदा बोलने की तैयारी में है, जिसे लेकर अंदर खाने सभी तैयारी भी पूरी हो गई है। बस किसी भी दिन सीता भाभी झामुमो में शामिल हो सकती है। अगर देखें तो सीता सोरेन 10 माह तक भाजपा में रही। इस दौरान 2 चुनाव हुए, पहला लोकसभा और दूसरा विधानसभा, लेकिन दोनों चुनाव में सीता सोरेन को हार का सामना करना पड़ा। इससे साबित हो गया कि झामुमो से बगावत करने पर हंसर क्या होता है। यही वजह है कि सीता सोरेन अपने परिवार में वापसी करने वाली है और गुरुजी से आशीर्वाद भी मिल गया। बस अब इंतजार है जब सीता सोरेन झामुमो के मंच पर पहुंचे। सूत्रों की माने तो हेमंत सोरेन भी भाभी की वापसी कराना चाह रहे थे। उनके जेल में रहने के दौरान सीता सोरेन भाजपा में शामिल हुई थी, जिसके बाद से चर्चा थी कि हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद सभी चीज ठीक हो जाएगी। अब यह समय भी आने वाला है जब पूरा परिवार बस एक साथ होगा। सीता सोरेन अपने राजनीति सलाहकार के साथ बेटी से चर्चा कर रही है, जिसके बाद वह खुद आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा कर सकती है। अगर देखें तो सीता की वापसी की खबरें ऐसे समय में शुरू हुई जब झामुमो अपना स्थापना दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है। दुमका में 2 फरवरी को झारखंड दिवस और फिर 4 फरवरी को धनबाद में झामुमो का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। संभवतः इसी दौरान सीता झामुमो में शामिल हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह दिन झामुमो परिवार के लिए फिर से एक यादगार के रूप में रहेगा। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने की समीक्षा बैठक। झारखंड को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का रखा लक्ष्य। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का योजना समीक्षा बैठक का दौर जारी है। रांची के पशुपालन निदेशालय में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जीव जंतु कल्याण बोर्ड और बीज निगम को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक के बाद मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि पशु के कल्याण को लेकर धरातल पर काम करने वाले एनजीओ के साथ बहुत जल्द एक वृहद सेमिनार आयोजित किया जाएगा। पशु से संबंधित बहुत सारी जानकारी विभाग के पास भी नहीं है, पर एनजीओ इस पर लगातार काम कर रही है। जमीनी स्तर पर इनका काम दिखता भी है। इसलिए एनजीओ के अनुभव और पशु कल्याण को लेकर किए गए अध्ययन का लाभ विभाग लेगी।
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि आज देश के कई राज्य बीज उत्पादन में न सिर्फ आत्मनिर्भर है, बल्कि वो अन्य राज्यों को भी बीज सप्लाई कर रहे हैं। वही झारखंड आज भी बीज के मामले में दूसरे राज्य पर निर्भर है। विभाग हर साल लाखों करोड़ों रुपए बीज खरीद और वितरण पर खर्च करती है। विभाग का लक्ष्य आने वाले समय में झारखंड को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि अभी हाल ही में विभाग की टीम ने उनके साथ कर्नाटक का दौरा किया था। कर्नाटक बीज उत्पादन में किस नीति और शोध को अपना रहा है, उसे ग्रहण करने की जरूरत है। तभी बीज वितरण में झारखंड भी अपनी अलग पहचान बना पाएगा। झारखंड में सरकारी शिक्षकों को 50 घंटे का करना होगा अनिवार्य प्रशिक्षण। जे गुरुजी ऐप पर मिलेगा प्रमाण पत्र। झारखंड के सरकारी शिक्षकों के लिए सरकार की ओर से नया आदेश पारित किया गया है। अब राज्य में सभी शिक्षकों के लिए 50 घंटे का अनिवार्य प्रशिक्षण लागू हो गया है। मुख्य सचिव अलका तिवारी के निर्देश पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रशिक्षण का मॉड्यूल तैयार किया है। विभाग द्वारा प्रशिक्षण का कैलेंडर भी तैयार किया गया है। विभागीय सचिव उमाशंकर सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजकर प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा कैलेंडर के अनुसार शिक्षकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करने को कहा है। मॉड्यूल के तहत शिक्षकों का प्रशिक्षण 1 फरवरी से संताल परगना प्रमंडल के जिलों से शुरू होगा। 50 घंटे के अनिवार्य प्रशिक्षण में 24 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण जे गुरुजी ऐप के माध्यम से होगा। प्रशिक्षण खत्म होने के बाद शिक्षकों का आवश्यकता आधारित मूल्यांकन भी होगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा सके। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद शिक्षकों को प्रमाण पत्र भी जे गुरुजी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मिलेगा। गुइलेन बेरे सिंड्रोम को लेकर सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। गुइलेन बेरे सिंड्रोम को लेकर हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बीमारी के रोकथाम को लेकर की जा रही तैयारियों को लेकर सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। मालूम हो कि बीते कल रांची में 5 साल की बच्ची में गुइलेन बेरे सिंड्रोम को डिटेक्ट किया गया है। बच्ची को फिलहाल दवा देकर वेंटिलेटर सपोर्ट में रखा गया है। बच्ची की हालत स्थिर है। यह बीमारी बहुत ही रहस्यमयी तरीके से फैल रही है। गुइलेन बेरे सिंड्रोम एक दुर्लभ ऑटोइम्यून स्थिति है, जिसमें आपकी इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी की नसों पर हमला करता है। इससे पूरे शरीर में सुन्नता पैदा हो जाती है। मांसपेशियों में कमजोरी जैसे लक्षण आ जाते हैं। यूं कहे तो एक तरह से इससे पैरालाइसिस भी बढ़ सकते हैं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में हर साल लगभग 1 लाख लोगों इस सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं। गुइलेन बेरे सिंड्रोम महाराष्ट्र में विकराल रूप ले चुका है। आए दिन वहां इस सिंड्रोम से लोग शिकार हो रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में गुइलेन बेरे सिंड्रोम की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। हालांकि रांची में गुइलेन बेरे सिंड्रोम के एक केस सामने आने के बाद राज्य सरकार ने सतर्कता बरते हुए स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को रोकथाम के लिए दिशा निर्देश दे दिए हैं। झारखंड में अब सरकारी कर्मियों को वेतन वृद्धि के लिए देनी होगी ये परीक्षा, इंक्रीमेंट के लिए बदल गए नियम। झारखंड में अब राज्य कर्मियों के वेतन वृद्धि पर नए नियम लागू किए जा रहे हैं। अब सरकारी कर्मियों को वेतन वृद्धि के लिए परीक्षा पास करनी होगी। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के अलावा सभी कर्मियों के वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए हिंदी लिखने पढ़ने की परीक्षा उत्तीर्ण करने को अनिवार्य किया है। यह हिंदी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा राजस्व परिषद द्वारा ली जाती है। यह परीक्षा उत्तीर्ण हुए बिना किसी कर्मी को वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति नहीं दी जा सकती। वित्त विभाग ने पत्र लिखकर क्या कहा? वित्त विभाग ने सभी विभागीय सचिवों, प्रमंडलीय आयुक्तों और उपायुक्तों को पत्र भेजकर कहा है कि इस परीक्षा के उत्तीर्ण हुए बिना किसी कर्मी को वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है तो उसे अनियमितता मानते हुए जिम्मेदार पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करे। वित्त विभाग ने यह भी कहा है कि इस प्रकार की अनियमितता सामने आने पर इसके लिए संबंधित कार्यालय प्रधान
और वेतन निर्धारण को सत्यापित करने वाले लेखा पदाधिकारी दोषी माने जाएंगे। साथ ही अनियमित रूप से नियम के विरुद्ध वेतन वृद्धि से जितनी अधिक राशि का भुगतान होता है उसकी वसूली स्वीकृति देने वाले संबंधित कार्यालय प्रधान से की जाएगी। वहीं गलत रूप से वेतन वृद्धि तथा वेतन निर्धारण को सत्यापित करने वाले लेखा पदाधिकारी के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। मंत्री दीपिका पांडेय ने दृष्टिबाधित बच्चों से की मुलाकात। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने रांची स्थित सेंट माइकल स्कूल फॉर द ब्लाइंड में दृष्टिबाधित बच्चों में मिलने पहुंची। इस दौरान मंत्री दीपिका पांडेय ने बच्चों को खाने की सामग्री भी दी और कुछ पल बच्चों के साथ बिताया। दीपिका पांडेय ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर बच्चों के साथ बिताए पल की कुछ तस्वीरों को साझा किया है, जिसके कैप्शन में लिखा कि आज रांची स्थित सेंट माइकल स्कूल फॉर द ब्लाइंड में दृष्टिबाधित बच्चों के बीच समय बिताने का सौभाग्य मिला। इन मासूम नन्हे सितारों की मुस्कान, उनकी ऊर्जा और संघर्षशीलता ने मन को गहराई तक छू लिया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत संगीत आत्मा तक उतर गया। उनकी मधुर आवाज और सुरों की मासूमियत ने दिल भर दिया। आगे लिखा, आप सभी प्यारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं। आपका हौसला और आपकी मुस्कान हमें और भी संकल्पित करती है कि हम आपके लिए और भी बेहतर करें। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर सस्पेंशन ऑर्डर जारी। घूसखोरी के वायरल वीडियो पर हुआ एक्शन। घूसखोरी मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्व कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है। पलामू जिले के मोहम्मदगंज अंचल के एक राजस्व कर्मचारी द्वारा म्यूटेशन के नाम पर एक बुजुर्ग महिला से 42,000 रुपये रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ था। सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुंची, जिसके बाद संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू के उपायुक्त को एक्स हैंडल पर मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया। अब पलामू डीसी ने राजस्व कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। पलामू के उपायुक्त ने एक्स के माध्यम से मुख्यमंत्री को कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी हुसैनाबाद की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि मोहम्मदगंज अंचल के राजस्व कर्मचारी मुकेश कुमार द्वारा रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे बलडीहारी गांव निवासी विधवा ऐशुन बीबी से म्यूटेशन के एवज में रिश्वत मांगते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में पीड़ित महिला अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन राजस्व कर्मचारी ने उसकी एक न सुनी और म्यूटेशन के एवज में 12,000 रुपये की मांग की। महिला ने किसी तरह 10,000 रुपये दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। आरोप है कि इस मामले में ऐशुन बीबी ही नहीं, अन्य 7 मामलों में कुल 42,000 रुपये रिश्वत वसूली गई है। वायरल वीडियो को लेकर हुसैनाबाद के समाज सेवी रहमान खान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था, जिसके बाद सीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पलामू के उपायुक्त को जांच करने का आदेश दिया था, जिसके बाद पलामू उपायुक्त ने राजस्व कर्मचारी मुकेश कुमार को निलंबित कर दिया है। राज्य सरकार इन्हें देगी बाइक स्कूटी। सभी डीसी को भेजे पत्र के बाद क्रियान्वयन की तैयारी। झारखंड सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार पारंपरिक ग्राम प्रधानों मानकी, मुंडा, डाकुआ, परगनैत, नायकी, पहाड़ा राजा आदि को दोपहिया वाहन उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही राज्य सरकार इस योजना को क्रियान्वित करेगी। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में कुल 6,986 ग्राम प्रधान, 2,188 नायकी, 1,482 डाकुआ, 1,206 मुंडा, 194 परगनैत, 86 मानकी व 16 पड़ाहा राजा हैं। ऐसे में एक बार में ही सभी लोगों को वाहन देना संभव नहीं होगा। एक बार में 1,000 से लेकर 1,100 लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। पिछले साल आदिवासी कल्याण आयुक्त ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर संबंधित लोगों का नाम, पता व संख्या उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। चुनावी व्यस्तता व अन्य कार्यों से सूची नहीं भेजी जा सकी। ऐसे में जिला कल्याण पदाधिकारी ने
सभी अंचलाधिकारियों को पत्र भेजकर सूची उपलब्ध कराने को कहा है। पत्र के आलोक में पतना अंचलाधिकारी ने 136 तो राजमहल अंचलाधिकारी ने 19 ग्राम प्रधानों की सूची भेजी है। सदर सीओ ने बताया कि उनके यहां एक भी ग्राम प्रधान नहीं है। सरकार का दावा है कि इससे उन्हें सरकारी कार्यों के निष्पादन में सुविधा होगी। दोपहिया वाहन मिल जाने से कार्यों का त्वरित निष्पादन होगा। ग्राम प्रधान राजस्व संग्रह का भी काम करते हैं, ऐसे में राजस्व वसूली में भी तेजी आएगी। इस वर्ष झारखंड दिवस होगा बेहद खास, टूटेगा पुराना सारा रिकॉर्ड। विधायक बसंत सोरेन। 2 फरवरी को दुमका के गांधी मैदान में आयोजित झारखंड मुक्ति मोर्चा का झारखंड दिवस इस वर्ष बेहद खास होगा। पिछले वर्ष परिस्थितियां कुछ ऐसी उत्पन्न हुई कि पार्टी इस दिवस को बेहतर तरीके से नहीं माना पाई थी। उसकी भरपाई इस बार होगी। इस बार राज्य में सरकार भी अपनी है, ये कहना है दुमका विधायक बसंत सोरेन का। खजुरिया स्थित आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 फरवरी को आयोजित झारखंड दिवस कार्यक्रम को काफी गंभीरता से लेती है। मंच से पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा संदेश दिया जाता है जो पूरे झारखंड में जन जन तक पहुंचता है। एक सवाल के जवाब में बसंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार का केंद्र के पास राशि बकाया है। बार बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा बकाए राशि की मांग की जा रही है। सीएम ने दिल्ली जाकर भी अपनी बातों को रखा है। उम्मीद है कि इस वर्ष 2 फरवरी के मंच से ठोस निर्णय सीएम द्वारा सुनाया जाएगा। विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि पार्टी हमेशा हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती है। हमेशा हमने मांगने का काम किया है, लेकिन जब किसी को देने में कोई परेशानी होती है तो उसे लड़कर लेना भी झारखंड मुक्ति मोर्चा भली भांति जानती है। सीता सोरेन की घर वापसी के सवाल पर विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि इस मुद्दे पर कुछ पुख्ता कहना मुश्किल होगा। हमारे पास ऐसी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। कोई अप्रोच ना तो सीता सोरेन के द्वारा किया गया है और ना ही हम लोगों के द्वारा। ज्ञात हो कि 2 फरवरी को दुमका के गांधी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा झारखंड दिवस मनाया जाता है। प्रमंडल स्तरीय इस कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर बाद होती है, जो देर रात तक चलता है। मंच पर पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन सहित संथाल परगना प्रमंडल के सभी विधायक मौजूद रहते हैं। अपने जनप्रिय नेता को सुनने संथाल परगना प्रमंडल के सभी 6 जिलों से काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। झारखंड दिवस संथाल परगना प्रमंडल के लोगों के लिए किसी उत्सव से काम नहीं होता, जिसका इंतजार सालों भर बेसब्री से लोग करते हैं। संसद के बजट सत्र के बारे में पीएम मोदी ने मीडिया से क्या कहा, जानिए। संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। बजट सत्र के पहले परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने केंद्र की मोदी सरकार के रोड मैप को बताया। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने बजट सत्र से अपनी अपेक्षा को भी व्यक्त किया। सत्र शुरू होने से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लक्ष्मी की हम हमेशा से पूजा करते रहे हैं। आज उन्हें नमन करने का समय है। यह बजट सत्र है। उन्होंने यह भी कहा कि बजट सत्र काफी उपयोगी और देश के लिए लाभप्रद होगा। उन्होंने कहा कि 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सहायक होंगे। यह संकल्प से सिद्धि और सिद्ध से शिखर तक पहुंचाने का समय है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बजट सत्र में सभी सांसद भारत को मजबूती देने के लिए अपना योगदान देंगे, विशेष करके युवा सांसद। 2014 से लेकर अब तक शायद पहला पार्लियामेंट का सत्र है जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं दिखाई दी है। विदेश से आग लगाने की कोशिश होती रही है। शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठे रहते थे और यहां के कुछ लोग भी उसे हवा देने के लिए तैयार रहते थे। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन बच्चों के सिलेबस में हो, शामिल। परिवहन मंत्री। राज्य में वर्तमान समय पर सड़क सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। गाड़ियों की बढ़ रही संख्या और अनियंत्रित रूप से चलाने की वजह से दुर्घटना आम हो गई है। ऐसे में समय रहते यदि राहत बचाव ना हो तो यह जानलेवा साबित हो जाता है। झारखंड सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा बढ़ रहे सड़क दुर्घटना की रोकथाम और राहत बचाव को लेकर
शुक्रवार को राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ मौजूद रहे। इसके अलावा सचिव कृपानंद झा, एडीजी संजय इलाटेकर, संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार समेत बड़ी संख्या में परिवहन विभाग के पदाधिकारी और विभिन्न राज्यों से आए एमवीआई, पुलिस के आला अधिकारी समेत अन्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन करने संबंधित बातों को बच्चों के सिलेबस में शामिल किया जाएगा। साथ ही एमवीआई जल्दबाजी में किसी को लाइसेंस न दें। मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि गाड़ियों के फिटनेस देने में भी लापरवाही बढ़ती जाती है, जिसके पीछे भले ही कई कारण हो, मगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमें इसका ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि सेमिनार में आने वाले महत्वपूर्ण सुझावों को सरकार धरातल में उतारने की दिशा में काम करेगी। राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए परिवहन विभाग के सचिव कृपानंद झा ने कहा कि सड़क दुर्घटना के बाद राहत बचाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी जल्दी घायल लोगों को नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था होगी, उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा। गाड़ियों के दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति का मामला आता है, जिसे जल्द से जल्द निपटाने की जरूरत है। सचिव कृपानंद झा ने कहा कि आम तौर पर इसमें प्रक्रिया पूरी करने में काफी वक्त लगता है, यहां तक कि अधिवक्ताओं के फीस अधिक होने की वजह से लोग परेशान होते हैं। इस मामले में झालसा और डालसा का सहयोग लेकर अधिवक्ताओं के फीस किस रूप से दिए जाएं, इस पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने हाल के वर्षों में झारखंड में होने वाले सड़क दुर्घटना में कमी होने की बात पर जोर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर सोनिया गांधी के बयान पर बवाल, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने बताया आदिवासियों का अपमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी द्वारा पुअर लेडी कहे जाने पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला विधायक चंपाई सोरेन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चंपाई ने कांग्रेस पर आदिवासी विरोधी मानसिकता रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक साधारण आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचाना कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चंपाई सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचाया, जो कांग्रेस पार्टी के शासन में शायद कभी संभव नहीं हो पाता। झारखंड के पूर्व सीएम ने कहा कि सोनिया गांधी का बयान पूरे आदिवासी समाज के लिए अपमानजनक है और इसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज तक कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के हित में कुछ भी नहीं किया। उल्टा कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों की संस्कृति, पहचान और धर्म को खत्म करने का प्रयास किया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने झारखंड आंदोलन को कुचलने और आदिवासियों पर गोलियां चलवाने का काम किया। चंपई सोरेन ने कांग्रेस से माफी की मांग करते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न केवल एक आदिवासी महिला हैं, बल्कि इस देश की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं। ऐसे में उनके लिए बेचारी जैसे शब्द का इस्तेमाल करना पूरे आदिवासी समाज और नारी सम्मान का अपमान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह केवल राष्ट्रपति का नहीं, बल्कि पूरे आदिवासी समाज और महिलाओं का अपमान है। चंपाई सोरेन ने कहा कि यह सरकार आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के विकास में बाधक बन रही है। बिजली की बचत के लिए सोलर एनर्जी पर सरकार का जोर, केंद्र और राज्य एजेंसी के बीच समीक्षा बैठक। राज्य में ऊर्जा बचत के लिए इन दिनों सरकार सौर ऊर्जा पर जोर देने में जुटी है। इसी के तहत शुक्रवार 31 जनवरी को केंद्र सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और झारखंड सरकार के रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी जरेडा के संयुक्त तत्वावधान में लघु एवं मध्यम उद्योग ऊर्जा बचत विषय पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में छोटे एवं मध्यम उद्योग के प्रतिनिधि, स्टेक होल्डर एवं ऊर्जा विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में ऊर्जा बचत पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस मौके पर झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी जरेडा के निदेशक के वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि ऊर्जा बचत के लिए सौर ऊर्जा से संचालित उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिससे कम दर पर आरण और अन्य सुविधा मुहैया कराकर बिजली उपकरण तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जिस तरह से बिजली की डिमांड है और भविष्य में यह और भी बढ़ेगी,
ऐसे में ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर हमें ध्यान रखना होगा। भविष्य में बिजली की मांग को देखते हुए बैठक में ऊर्जा संरक्षित कर सौर ऊर्जा पर जोर देने का निर्णय लिया गया। जरेडा निदेशक के वर्मा ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि एनर्जी कंजप्शन जितना आप बचाते हैं, उतनी यूनिट का प्रत्यक्ष रूप से बिजली के उत्पादन में आप मदद करते हैं। आप अपने घर में बिजली बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन हर घर में हो गया है, फ्रिज हर घर में हो गया है, इलेक्ट्रिक आयरन आम बात है। ऐसे में इसके निर्माण का जो स्टैंडर्ड है उसी का इस्तेमाल हो तो बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने कहा कि 5 स्टार एक एयर कंडीशनर 1.5 टन का है। अगर वह 5 स्टार रेटिंग का है तो वह सिर्फ 2 मिनट खपत करेगा। यदि 5 स्टार एयर कंडीशनर ही उत्पादन हो और इसका मूल्य कम हो तो सभी इसका इस्तेमाल करेंगे और बिजली की खपत में कमी आएगी। जरेडा निदेशक ने कहा कि झारखंड ऐसा राज्य है जहां पर हमें महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। हम ऊर्जा में बचत चाहते हैं तो हमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इस दिशा में पहल करे। हमारे राज्य के अंतर्गत ऐसे इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें जो सोलर पैनल का उत्पादन करते हैं। झारखंड में लोगों को मिलेगी ठंड से राहत। जानिए अगले 3 दिन तक कैसा रहेगा मौसम। हाड़ कंपाने वाली ठंड के बीच मौसम केंद्र रांची ने थोड़ी राहत वाली खबर दी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य में जहां आज चतरा को छोड़कर बाकी सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। मौसम केंद्र रांची के ताज़ा मौसम जानकारी के अनुसार 6 फरवरी तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। इस दौरान राज्य के लोगों को ठंड से राहत मिलती रहेगी। आज राज्य का सबसे कम तापमान चतरा जिले में 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि अधिकतम 34.5 डिग्री सेल्सियस तापमान सरायकेला खरसावां में रिकॉर्ड हुआ। 1 फरवरी को झारखंड के उत्तरी और निकटवर्ती मध्य भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में हल्के से मध्यम दर्जे के कोहरे बनने की संभावना है। 2 से 3 फरवरी को सुबह में कोहरा धुंध बनने के बाद आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। 4 से 5 फरवरी को दिन की शुरुआत आंशिक बादल से होगी, उसके बाद आंशिक बादल बनने की संभावना है। 6 फरवरी को राज्य के ज्यादातर इलाकों में दिन की शुरुआत कोहरे और धुंध से होगी और उसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। 1 फरवरी को रांची और आसपास का तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना व्यक्त की गई है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमें इजाजत दीजिए। जोहार।